ले चलते हैं इंडिया के वेस्ट पार्ट में, जहां से बिलोंग करते हैं हमारे अगले स्पीकर। ये है डायनेमिक पावर कपल प्रितेश एंड पूर्वी, जो अपने वाइब्रेंट क्लब के थ्रू एक सिस्टम को रन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम प्रितेश एंड पूर्वी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ऑरिफ्लेम इंडिया, कैसे हैं आप? हम पूर्वी और प्रितेश आज आपके सामने हमारी जर्नी को शेयर करने आए हैं और थैंक यू ऑरिफ्लेम हमें ये मौका देने के लिए। एट द सेम टाइम आगे के हमारे जो 3 स्पीकर्स हैं, जो हमारे साउथ, नॉर्थ और ईस्ट रीजन के अमेजिंग इंस्पायरिंग स्टोरी, बहुत कुछ हम भी आज उनसे सीखे हैं। सो यस, आज हमारा ये टफ टाइम जा रहा है कोरोना का। ये टफ टाइम ऑलवेज कभी कभी जब आता है तब हमें यही सोचना है कि हम लोग भी क्या ये टफ टाइम को हमारे ऊपर हावी होने देंगे या हम उनके ऊपर हावी होंगे और आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। सो उसी के साथ ना हमने भी हमारी ये जर्नी को इस तरह से आगे बढ़ाया है। तो आज हम लोग हमारी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। So let me share my screen now. आई होप कि हमारी स्क्रीन दिख रही है। जी बिल्कुल दिख रही है पूर्वी। थैंक यू सो मच। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे ऑरिफ्लेम के साथ हमारी जर्नी आगे बढ़ाने से पहले खुद की मैं एक चाइल्डहुड स्टोरी के बारे में शेयर करना चाहूँगी। और ये स्टोरी मेरी है जो बहुत ही डिफरेंट है, ऑर्डिनरी एक लड़की की कहानी है। जब मैं पैदा हुई थी 1975 में, तब एक डिफेक्ट के साथ मैं पैदा हुई थी और ये एक क्लेफ्ट पैलेट मेरे मुंह के अंदर नहीं था। उस जमाने में अहमदाबाद बहुत ही छोटा सिटी था जहाँ पे ना साइंस ना टेक्नोलॉजी। 2 दिन के बाद जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि ये कुछ डिफेक्ट है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही प्लास्टिक सर्जन पूरी सिटी में होते थे। उनको बताया, उन्होंने कहा कि बहुत ही छोटा बेबी है तो आपको ये इसके अंदर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और 1.5 साल के बाद ये ऑपरेशन हो सकता है। बहुत ही टफ और पेनफुल वक्त रहा था मेरे पेरेंट्स के लिए। मुझे तो खास कुछ याद नहीं है, बट काफी कहानी मैंने उनकी सुनी है। 1.5 साल की उम्र में मेरा ऑपरेशन हुआ और एक छोटे से मुंह में 75 स्टिचेस आए थे। माय गॉड ग्रेस, यहाँ पे मैं 2 बात कहूंगी कि ये जो लिप्स पे कट नॉर्मली लोगों को होता है वो मेरे में नहीं था। ये कुछ भगवान की मेरी एक ऊपर एक नजर थी और ऑपरेशन भी बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद मेरी नॉर्मल रूटीन ग्रोथ भी होने लगी। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब आया जब मैंने बोलना स्टार्ट किया। कुछ ऐसे शब्द जो मेरे पैलेट को छू के निकलते थे वो सही नहीं आ रहे थे और उसका इम्पैक्ट मेरे खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा होने लगा और मैं अंडर कॉन्फिडेंट बनने लगी। ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मेरे में डेवलप होने लगा कि मेरे में कुछ डिफेक्ट है, मैं सही नहीं हूँ और मैं आगे मेरी जिंदगी में ऐसे ही रहूंगी, मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है। एकेडमिकली बहुत सही थी मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। उसी दौरान 22 साल की उम्र में 1997 में मेरी प्रितेश के साथ अरेंज मैरिज हुई। जब मेरी शादी हुई तभी भी मैं एक सिंपल, ऑर्डिनरी और अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी और मैंने एक फ्यूचर मेरा तय कर लिया था कि भाई हाँ, अब शादी के बाद इन लॉज को संभालना, हस्बैंड को संभालना और घर संभालना, यही मेरी एक दुनिया होने वाली है। 1999 में 2 साल के बाद हमारी बेटी आई मनस्वी, और जब वो 4 महीने की थी तब ऑरिफ्लेम का अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आया। जब ये अपॉर्चुनिटी आया तब मेरा तो सबसे पहला यही रिएक्शन था, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। पर कहीं ना कहीं प्रितेश को इंटरेस्ट था कि नहीं आप ये करो, मैं तुम्हें साथ दूंगा पार्ट टाइम में, बिकॉज उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत अच्छे से जा रहा था। सो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एनकरेज किया और मेरी फैमिली ने मुझे एनकरेज किया कि नहीं आप स्टार्ट करो।
पहले ही दिन से सीरियस अप्रोच हम दोनों ने लेना स्टार्ट किया और पहले ही महीने में हमने हमारे 200 पॉइंट्स करके हमारा एक 3% लेवल अचीव करके 95 रुपीज का चेक लिया। ये हमारी जर्नी की डेट्स है। जॉइनिंग डेट हमारा 29 दिसंबर 1999। तो वो 2 दिन के अंदर ही हमने 200 पॉइंट कंप्लीट करके 95 का चेक लिया और आगे बढ़ने लगे। दूसरे महीने में ही हमारा चेक आया, वो था 520 रुपीज का, और थर्ड मंथ में हमारा चेक आया 3195 रुपीज का। जब ये 2 चेक मेरे नाम पे आए तब हमें लगा, या मुझे लगा कि हाँ अब ये हो सकता है, कहीं ना कहीं ये मैं हूँ, जो मेरी बहुत ही डीप मेरे अंदर जो एक वो एक मिसिंग लिंक था कि भाई कुछ जिंदगी में कमी है, वो ये प्लेटफॉर्म ऑरिफ्लेम शायद मुझे देगा। ये एक कॉन्फिडेंस मेरे में बढ़ने लगा और फैमिली का सपोर्ट बढ़ने लगा, प्रीतेश का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा और बहुत जल्दी हम लोग मैनेजर बने। काफी लोगों को बाहर से जब लोगों को देखते हैं ना, तब ये लगता है कि सक्सेस कहीं ना कहीं इस तरह का एक सीधी लाइन में होने वाला एक जर्नी दिखता है, बट हमारे साथ या मोस्टली लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। हमारी जर्नी कहीं ना कहीं इस तरह से ही हमारी उतार चढ़ाव के साथ हुई। जब हम लोगों ने ये मैनेजर टाइटल अचीव करा और आगे बढ़े, सीनियर मैनेजर टाइटल हमारा जनवरी 2001 में होने वाला था। जब ये होने वाला था 31 को, लेकिन 26 तारीख को बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक हमारे गुजरात में आया, अहमदाबाद में आया। पूरी दुनिया जैसे हमारी हिल गई। और ये जो टावर आप देख रहे हो, मानसी टावर, एक आइकॉनिक टावर है हमारे एरिया में, जो हमारे घर के एकदम सामने, और वो हमने गिरते हुए देखा। बहुत ही एकदम से वायर सिचुएशन और बहुत ही थ्रेटनिंग माहौल बन गया 26 तारीख को। सुबह में ये अर्थक्वेक आया था। 4 दिन तक हम लोग टेंट में रहे थे, हम लोग एकदम से घर के बाहर और डरे हुए सहमे हुए से। 29 तारीख को मैंने और प्रीतेश ने सोचा क्या किया जाए, लेवल को छोड़ देते हैं, अगले महीने करेंगे। और नॉर्मली हम सभी लोग यही करते हैं, जब ऐसा कोई टफ मोमेंट आता है तो अगला महीना है ना, हम लोग वही सोचते हैं। ऐसा ही दिमाग में चल रहा था, बट नहीं, हमने गिव अप नहीं किया, फैमिली को कन्विंस किया और हम लोग आउट स्टेशन में गए, जहाँ पे ये अर्थक्वेक का इतना इफेक्ट नहीं था। पॉइंट्स इकट्ठे किए और हमने हमारा लेवल अचीव किया सीनियर मैनेजर का। मार्च के महीने में हम लोग डायरेक्टर बने और हमें $1000 का कैश अवार्ड मिला। उस वक्त हमें डॉलर में कैश अवार्ड दिया करता था। और ये हमारे अपलाइन राजेंद्र ध्रुव और भावना ध्रुव जो मुंबई से है, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ऑलवेज एंकरेज करते थे कि भाई नहीं, हम लोग ये कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ने लगे, हमारा गोल्ड लेवल भी स्टार्ट हो गया। और 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था फरवरी के महीने में, 3 से 4 महीना पूरा गुजरात जैसे थम गया था। उस वक्त भी लॉकडाउन था, हम लोग कर्फ्यू में थे। ये जो अभी सिचुएशन हमारा है, वही सेम सिचुएशन। फर्क इतना बड़ा था कि उस वक्त ना तो मोबाइल हुआ करते थे, ना ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ करते थे जो आज है। तो हम हमारे नेटवर्क को एक्टिव नहीं रख पाए, हम लोग उसके साथ कनेक्ट ही नहीं रह पाए और सब हमारा स्कैटर्ड हो गया, हमारा नेटवर्क टूट गया और हमारे लाइंस चले गए। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हम वापस खड़े हुए, वापस बढ़े और हमने गोल्ड डायरेक्टर का लेवल किया 2004 में और $2000 का कैश अवार्ड लिया। जिस दिन हमने ये टाइटल लिया था, उसके ठीक 5 दिन के बाद 5 सितंबर को मेरे फादर इन लॉ की, प्रीतेश के पापा की डेथ हो गई 2004 में। हम लोग वापस से एकदम से ब्रेकडाउन में आ गए। और बड़ा ब्रेकडाउन तब हुआ जब 3 महीने बाद तुरंत ही मेरे मदर इन लॉ भी एक्सपायर हो गए। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो हमारी बेटी की केयर करते थे, जब मैं मीटिंग्स में जाती थी, मनस में सिर्फ 5 साल की, और हमने दोनों को गंवाया। हमारी दुनिया ही जैसे हिल गई, मेरी और प्रीतेश की। हम लोग बड़े हैं घर पे, छोटे देवर की शादी बाकी, सब कुछ जिम्मेदारी खुद पे आ गई। 1 साल तक मैंने ऑरिफ्लेम टोटली छोड़ दिया और मैंने लगा कि नहीं, अब आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन तब तक प्रीतेश ने अपना बिजनेस छोड़ के ऑरिफ्लेम में फुल फ्लेज आ गए थे। हम लोग फुल टाइम ऑरिफ्लेम में आगे बढ़ रहे थे, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन था। वापस से अपने आप को खड़ा किया, 1 साल के बाद वापस से मेहनत की, सिस्टम को आगे बढ़ाया और हम लोग सफायर डायरेक्टर बने 2008 में और 2010 में डायमंड डायरेक्टर बने। हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे, हमारी टीम को इकट्ठा करने लगे और आगे बढ़ने लगे। ये एक टाइम था 2010 में
जब हमें लगा कि अब नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब हमें क्लब स्टार्ट करना चाहिए और हमने मई 2011 में वाइब्रेंट क्लब को स्टार्ट किया। ये वाइब्रेंट क्लब जहाँ पे हम लोगों ने एक सिस्टम को डेवलप करना सोचा कि नहीं, एक फुल प्रूफ सिस्टम जिसके जरिए और जिसके साथ हम लोग अब उस नेटवर्क में सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। ये कुछ हमारे इनिशियल कोटिंग्स हैं, हमारा ड्रेस कोड, हमारा पैशन, क्लब के साथ ही सारे मॉड्यूल्स बनाना और सार्पियों को ही आगे लेके जाना, यही हमारा एक मंत्र था और हम लोग मिल के आगे बढ़ने लगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सार्पियो सिस्टम को ही फॉलो करने लगे और उसके बाद तुरंत ही 2013 में हम सीनियर डायमंड डायरेक्टर बने और उसी सिस्टम को और उसी क्लब में आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग 2014 के एंड में दिसंबर में डबल डायमंड डायरेक्टर भी बने। तो 2000 से 2014 तकरीबन 15 साल, ये 15 साल में हमने क्लब को एस्टैब्लिश किया, हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया और यहाँ तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में ही काम करते थे। हमारा कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था ऑनलाइन का। और इसी के साथ जब हम लोग वाइब्रेंट क्लब में आगे बढ़ने लगे और जब हमारा एक सिस्टम के साथ हमारे नेटवर्क में आगे जब बढ़ रहे थे, तब एक 2016 में हाँ एक और भी एक हमारे साथ हादसा हुआ। हम लोग नॉर्मली हमारे वाइब्रेंट क्लब में हमारी जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसमें हमारा होम मीटिंग्स हमारा लेवल 2, वो हमारी एक जो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ है, जो हम लोग सिर्फ हेयर स्पा को ही उसमें बहुत ज्यादा हम लोग कंडक्ट करते हैं, हम और हमारे पूरे मैनेजर्स एंड टीम। हमारा लेवल 3 हमारा एक ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल का कोर्स जो हमने वाइब्रेंट क्लब में डिजाइन किया है, जो 6 सेशन का एक कोर्स है और वो सेशन में हम लोग पेड ये कोर्स करते हैं और हमारे नेटवर्क में लोग खुशी खुशी उसको पेमेंट करके हमारा ये कोर्स उस वक्त करते हैं। अभी तक हमारा ये कोर्स का स्ट्रक्चर है वो अभी भी चालू है। तकरीबन अभी तक हमने इसमें 4 से 5 हजार लोगों को ट्रेन किया है और हमारा ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग जो है वो हमारा एक सपनों की उड़ान हमारा एक सीरीज रहता है, जो ये ट्रेनिंग में हम लोग पार्ट 1 जहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड स्टेप 1 और स्टेप 2 जो हम एक मैनेजर एंड डायरेक्टर्स लेते हैं और हमारा जो पार्ट 2 रहता है उसमें हमारी सीनियर ट्रेनिंग्स वो है हमारा ड्रीम टू रियलिटी और गो 21 का वो मॉड्यूल्स हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारी जो कहते हैं ना कि मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे वाइब्रेंट क्लब का ये जो सिस्टम उसको हम लोग बहुत डिसिप्लिन वे में फॉलो करते हैं। तो वही हमारा एक सक्सेस फॉर्मूला है जहाँ पे सार्पियो एंड डिसिप्लिन। तो कुछ यहाँ पे हमारे मीटिंग्स के पिक्चर्स जहाँ पे हमारा ये सर्टिफिकेट के साथ हमारा गो 21 जो हमारे एसएम क्लब के मॉड्यूल्स हैं वो, एंड कुछ हमारे ये प्रोफेशनल हमारे एल3s हम लोग कंडक्ट करते हैं। वो हमारा जो ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल का कोर्स, ये हमारा इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट है क्योंकि हम उसमें एक प्रोफेशनल होटल में एक प्रोफेशनल टचअप के साथ और नेम टैग्स वगैरह हमारे उसमें होते हैं और उसमें 6 सेशन हम लोग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली करते हैं। हमारे कोर टीम जो है वाइब्रेंट क्लब के, उसके हर एक लीडर अलग अलग सेशंस लेके उसमें पूरा ये लेवल 3 मीटिंग हम लोग करते हैं। ये सब कुछ हमारा चल रहा है और हमारा सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 2016 में एक ब्रेकडाउन ये आया कि हमारे कुछ अलग अलग 4 लाइन के 4 डायरेक्टर्स कंपटीशन कंपनी में मूव हो गए। उन्होंने हमारा वाइब्रेंट क्लब और ऑरिफ्लेम का साथ छोड़ दिया और वो किसी और कंपनी में चले गए। ये बहुत ही बड़ा सा झटका था जिसने मुझे और प्रीतिश को बहुत हद तक हिला दिया था, क्योंकि हमने हमारा इनकम, हमारा स्टेटस, हमारा टॉप 15 इंडिया पोजीशन सब कुछ हमने लूज किया। हम लोग 1 या 2 महीने तक बहुत हद तक एक डिप्रेशन स्टेटस में भी चले गए थे। लेकिन ये वो वक्त था जहाँ पे हमारे नेटवर्क में ऑलरेडी बहुत ज्यादा और भी लोग थे जो हमें मेंटर समझ रहे थे और हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते थे। हमने वापस वही सोचा कि खड़ा होना पड़ेगा और नेटवर्क को जो हमारे साथ है उसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब भी हमारे साथ ब्रेकडाउन आते थे तो हमारा एक सक्सेस फॉर्मूला, मेरा और प्रीतिश का थिंकिंग ऑलवेज ये रहता था कि यहाँ पे गलत
कुछ नहीं है, बट कुछ मिसिंग है। तो ये जो है ना कि भी हम लोग ऑलवेज सोचते हैं कि जब कुछ गलत होता है तो कि भी हम में कुछ गलत हो है, या हमारे कंपनी में कुछ गलत हो गया, या सिचुएशन, या हमारे स्टार्स में कुछ गलत है, या हमारे डाउनलाइन में। नो, हम लोग ये ऑलवेज मानते थे कि भाई क्या कुछ मिसिंग हो गया, कहाँ कुछ गैप रह गया, कि जिसकी वजह से ये ब्रेकडाउन आया या हमारे नेटवर्क में ये सिचुएशन आई। तो ऑलवेज हम लोग वो गैप में काम करते थे। तो जब ये हमारे साथ हुआ और कुछ लोग हमारे नेटवर्क से चले गए, तब हमने यही सोचा कि अब हमारी सिस्टम को हमें और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमें जो डिजिटल एरा आने लगा था उसको और भी ज्यादा कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उसको फोकस में लाना पड़ेगा, और हमें हमारा इन्वेस्टमेंट जो है हमारे बिजनेस में उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ये वो टाइम था जहाँ पे हमने सिर्फ ऑफलाइन ही काम करा था, तो ऑनलाइन हमारे लिए सब कुछ नया था, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, ना ही एजुकेशनल बैकग्राउंड, ना ही एक्सपीरियंस, हमें कुछ भी नहीं आता था। और उस वक्त तब हम लोगों ने सोचा कि अब अगर हमें डिजिटल पे फोकस करना है तो उसको ही हमें सीखना पड़ेगा और दोस्त बनाना पड़ेगा। सो हमारा ये भी एक मंत्र है कि जहाँ पे भी हम फोकस करते हैं ना, वहाँ पे एनर्जी को हम चैनलाइज कर सकते हैं और तभी रिजल्ट हमें मिलता है। तो हमने डिजिटल को सीखने के एनर्जी को हमने चैनलाइज किया, हमने और हमारे नेटवर्क ने। और हमने इनिशियली जब कुछ भी नहीं आता था तब हमने एक एजेंसी को हायर किया 2 साल तक, और ये एजेंसी के साथ हम सब कुछ सीखे जो डिजिटल मार्केटिंग में हुआ करता है। और हमने उसमें तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया उसको सिर्फ सीखने में। और ये सीखने के दौरान भी थोड़ा थोड़ा हमारा बिजनेस अफेक्ट हुआ, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन में मूव हो रहे थे, या उसको भी हम लोग दोस्त बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस वक्त भी हमारे बिजनेस में छोटा सा डिप आया, लेकिन हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और हम उसके साथ आगे बढ़ने लगे। अब हमारा वाइब्रेंट टीम बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा है और ऑल ओवर इंडिया में स्कैटर हो रहा है, और अब हम लोग ऑनलाइन में डिजिटली काम कर रहे हैं। ये सारे वो लीडर्स हैं जो ऑफलाइन में भी स्ट्रांग हैं और ऑनलाइन में भी अपने आप को अब स्ट्रांग बनाने जा रहे हैं। तो हमने उसमें प्रोस्पेक्टिंग के लिए फेसबुक का सहारा लिया और मैसिव लीड जनरेशन हम लोग कर रहे हैं। और जैसे कि हमारी क्लब की जो स्ट्रेंथ है वो है हमारा ट्रेनिंग, और हम हमारे उसके वेबिनार के थ्रू हम लोग डेली वेबिनार करते हैं, अपॉर्चुनिटी वेबिनार्स, हमारे हेयर केयर के वेबिनार, और हमारे वीकली 2 वेबिनार जो पूरे क्लब के लिए लेवल 3 वेबिनार होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग डिजिटल सारथियों को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक ही एक मंत्रा रहता है, लीडरशिप डेवलपमेंट और सारथियों। ये दोनों चीज हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर हम लोग कंस्टेंट काम करते हैं। तो हमारे नेटवर्क को एक्टिव रखने के लिए हम ये वेबिनार को कंटिन्यूअस करते हैं। तो आज के ये अगर टफ टाइम में अगर हम लोग देखें कि जब ऐसे टाइम आया करता था तब हम लोग हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं रहा करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन के एरा में हम लोग अभी ये कर पा रहे हैं। तो बहुत कुछ हमने ये जर्नी में अचीव करा है, बहुत सारे ड्रीम्स हमने अचीव करे हैं ये जर्नी में। कुछ मैं हमारी एक चेरिश्ड मोमेंट्स को जो बहुत ही ज्यादा हमारे दिल के पास है, हमारे जो कहते हैं ना कि मेमोरेबल ग्लोरियस मोमेंट्स, उसको मैं शेयर करना चाहूंगी। हालांकि हमने स्कूटी से लेके होंडा सिटी तक, या हमारे घर में अगर 20 लाख का रिनोवेशन करना हो, हमारे बेटी का एजुकेशन हो, या अभी तक की हमारी 27 फॉरेन ट्रिप्स हो, सब कुछ ऑरिफ्लेम ने हमें दिया है। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें बनाया है। लेकिन ये कुछ मोमेंट्स है जो हमारे दिल के बहुत नजदीक है। जब हम लोग मार्च 2017 में हमारे वुमेन्स मंथ के कैटलॉग में C3 में फीचर किए गए थे, जब डेनमार्क में हमारा गोल्ड कॉन्फ्रेंस था, तब 2000 इंटरनेशनल लीडर्स के सामने हमारा टेस्टिमनी का हमें मौका दिया गया था। जब हम लोग 2013 में टॉप 15 इंडिया में जब हम लोग अनाउंस हुए, तो पूरे क्लब के लिए हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग और मेमोरेबल मोमेंट था। और जब हम लोग डबल डायमंड बने उसके साथ, उसके बाद अबू धाबी और मायामी का जो हमारा डायमंड कॉन्फ्रेंस था, तब हम हमारी बेटी को लेकर गए थे। वो हमारे लिए एक जो कहते हैं ना कि बहुत ही बढ़िया सा फैमिली ट्रिप, और वो भी टोटली फ्री में, और ये 5 स्टार लोकेशन में हमें मिला था। तो वो हमारे मेमोरेबल वैकेशंस हुआ करते थे।
सो बहुत कुछ हमने ये 20 साल की जर्नी में हमने सीखा है, और हमने कभी भी वो हमारा एक मंत्र नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हमने ऑलवेज, मैंने और प्रीतेश ने बना के रखा है, और हमारी टीम को हम आगे लेके गए हैं। सो क्या ऐसे कुछ सजेशंस हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि जिससे शायद आपको भी इसमें एक बेनिफिट मिलेगा, वो अभी हम लोग देखते हैं। सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और सबसे पहले वेलकम ऑल। और मैं कुछ शेयर करूंगा कि हमारे कुछ सजेशंस जो गलतियां जो शायद हमने की थी वो आप ना करें। और हमारे कुछ ऐसे सजेशंस जो आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन उससे पहले मैं जैसे करता हूं वैसे मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप लोग अपना एक नोट पैन लेके बैठिए, क्योंकि कोई भी चीज सुनने से क्या होता है कि वो बाद में आपके एग्जिस्टेंस में नहीं रहती, वो चली जाती है। तो अगर आप कुछ भी चीज अच्छी लगती है आप उसको नोट डाउन कर लेंगे तो शायद वो लंबे टाइम तक आपके पास रहेगी। सबसे जैसे पूर्वी ने आगे एक बार तो बता दिया कि व्हाट इज हमारा जो सक्सेस फॉर्मूला है, व्हाट इज रॉन्ग वर्सेस व्हाट इज मिसिंग। सो कभी भी कोई चीज रॉन्ग नहीं होती है। ऑरिफ्लेम बिजनेस में न तो हम रॉन्ग होते हैं या ऑरिफ्लेम रॉन्ग होती है या हमारी डाउनलाइंस रॉन्ग होती है या अपलाइंस रॉन्ग होती है। नॉर्मली जब कोई चीज का रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है तो हम कहीं ना कहीं ये स्टेज पे आ जाते हैं। मैं लोगों को ये एग्जांपल भी देता हूँ कि अगर आप साउथ इंडियन खाने चले गए और अगर आपने उसमें से अपना सांभर टेस्ट किया और आपको लगा कि इसमें से मुझे ऐसा कुछ लगता है कि इसमें सॉल्ट कम है, राइट? तो सांभर गलत नहीं है, लेकिन सॉल्ट डालने से वो सांभर एकदम से ठीक हो जाएगा। सो कौन सी चीज डालने से आपका जो ग्रोथ है वो आपका पटरी पे आ जाएगा, आप ट्रैक पे आ जाओगे। तो क्या क्या चीजें मिसिंग है आपको सोचना है, राइट? कि सिस्टम मिसिंग है या डिसिप्लिन मिसिंग है, टीम वर्क मिसिंग है, नॉलेज मिसिंग है, स्किल मिसिंग है, मोटिवेशन मिसिंग है, या रिक्रूटमेंट मिसिंग है। सो क्या मिसिंग है ताकि आप वो चीज डाल के अपना जो भी जो आपका ग्रोथ है वो आप अपने पटरी पे ला सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेटिंग द गोल्स, जब भी आप अपना गोल सेट करें तो आप ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आएंगे तो शायद ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। नॉर्मली हम जब गोल सेट करते हैं तो 1.5 से 2 साल का गोल, आप पहले गोल डायरेक्टर पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा तो वो हम पहले बताते हैं उनको कि भाई आपको गोल्ड पे ये बेनिफिट मिलेगा। उससे नीचे अगर आते हैं तो आप 1 साल में डायरेक्टर बन सकते हैं, 6 महीने में आप सीनियर मैनेजर बन सकते हैं। उस पे आपको पर्टिकुलर ये बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। और अगर आप 2 से 3 महीने का प्लान लेके चलते हैं जहाँ पे आप मैनेजर बन सकते हैं और उसमें आपको पर्टिकुलर ये इमीडिएट एंड मंथली इनकम मिला के आपका इतना बेनिफिट होगा और मैनेजर सेमिनार आप कोलकाता के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सो ऑलवेज ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में अगर आप अपना गोल सेट करते हैं अपने डाउनलाइन का तो वो ज्यादा फिजिबल रहता है। सो अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि आप अपने खुद के बारे में आप क्या बात करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हाँ। सो नॉर्मली क्या होता है कि अपना जो यहाँ पे मेरा ये स्लाइड जो है वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, बट इससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा व्हाट वी टॉक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में खुद के बारे में क्या बात कर रहे हैं। जब हम सोते हैं तब आपको ये देखना है कि आप अपने बारे में जो बात करते हैं वही आपकी बिलीफ बन जाती है। और कहीं ना कहीं हमें ये भी पता नहीं चलता है कि ये हमारी बिलीफ बन चुकी है और उसको ही हम सही मानना शुरू कर देते हैं। और ये बिलीफ ऐसी होती है जो आपको ये भी पता नहीं है कि आप ही उसकी डाली काट रहे हैं, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑरिफ्लेम में भी कुछ ऐसी डिस्ट्रक्टिंग बिलीफ है जो लोग इसके बारे में बात करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है, और यही चीज उनको वो लगती है कि ये सही हो गया है, ये उनके लिए बिलीफ बन चुकी है, ये उनके लिए रियलिटी बन चुकी है। कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती है यहाँ पे जो 1000 लोग ज्वाइन किया है उसके लिए। तो लेट्स सी, एक बार एक देखते हैं कि एक तो मैं कैपेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट कैपेबल। ये खुद के साथ वो बोलते रहते हैं और बाद में वही रियलिटी बन जाती है। लेवल मैं करती हूँ और फायदा अपलाइन को होता है। कई कई लोगों का ये सिचुएशन के कारण वो लोग आगे नहीं आते हैं। ये पूरा प्रेजेंटेशन हमने नए लोगों से और 3% और 6% को ध्यान में लेते हुए बनाया है। आप अगर आपको इसमें से कुछ बिलीफ लगती है तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। थर्ड, लीडर्स अच्छे मिलेंगे बाद में मेरा लेवल होगा, राइट?
सो ये भी कोई लोग ऐसा मानते हैं। अभी तो मैं देखती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन लेट्स सी, जब अच्छे लीडर्स मिलेंगे तब मेरा लेवल हो जाएगा। 1-2 साल में मैं ऑरिफ्लेम करूंगी, उसके बाद मैं रेस्ट करूंगी, राइट। सो यहाँ पे कोई रेस्ट जैसा कोई चीज होता ही नहीं है, आपको कंटिन्यूअस आपको ऑन रहना पड़ता है, नॉर्मली जो दूसरे बिजनेस है वैसे। ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कई लोगों का अभी इंटरनल थॉट्स ऐसा चल रहा है, 2-3 आवर्स ऑरिफ्लेम को देख के मैं सीनियर मैनेजर बन सकती हूँ, राइट। तो अभी भी कई लोग ये होप में है कि मैं 2-3 घंटे दे के हो सकती हूँ मैं सीनियर मैनेजर, बट ये पॉसिबल नहीं है। अपलाइन पर्टिकुलर ग्रुप को ही सपोर्ट करते हैं, राइट। सो ये भी कई लोगों के बिलीफ होते हैं। एवरी मंथ 150 पॉइंट्स करना या 10, 20 और 30 रिक्रूट करना, ये डिफिकल्ट है। तो अगर ये ऐसी बिलीफ है आपकी, तो हम हमारी ही जो डाली है जिस पे हम बैठे हैं उसको काट रहे हैं। तो इससे बढ़िया बिल्डिंग बिलीफ क्या हो सकती है, माने कौन सी बिलीफ ऐसी है जो हमें आगे लेके जाएगी, राइट। सो मीन्स आई एम कैपेबल ऑलवेज, यानी ये पॉजिटिव थॉट है। जो अपने लेवल के लिए स्किल, विल और मेहनत से काम करेगा उनको ही फायदा होगा, राइट। तीसरा, ये मेरा फुल टाइम बिजनेस है और उसको मैं लाइफ टाइम करूंगी। मैं अच्छी लीडर बनूंगी तो ही मुझे अच्छे लीडर मिलेंगे। प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी है हमारे। अपलाइन और कंपनी जो परफेक्ट जो परफॉर्मेंस देंगे उनको ही सपोर्ट करेंगे। ऑफ कोर्स 150 पॉइंट, 10 रिक्रूट, 20 रिक्रूट, 30 रिक्रूट करना चैलेंजिंग है, एंड आई विल डू इट। ये चैलेंजिंग है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये चैलेंजिंग है और मैं ये करके रहूंगी। सो अगर ये बिल्डिंग बिलीफ से अगर हम लोग चलते हैं तो शायद हाँ, कल से आपके एक्शंस बदल जाएंगे, और जब हमारे एक्शंस बदल जाएंगे तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। सो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, आपके पास क्या सिस्टम है कि नहीं, राइट। डू यू हैव अ सिस्टम, माने आप अपनी कोर टीम को मिलके ये सिस्टम बना सकते हैं कि आप नए लोगों को ढूंढने का सिस्टम, मेरे ग्रुप में 150 पॉइंट्स या 200 पॉइंट या 300 पॉइंट जो भी आप चाहते हैं उसका एक इसका सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट, और उनकी ट्रेनिंग का क्या सिस्टम है, लीडरशिप डेवलपमेंट का क्या सिस्टम है आपके ग्रुप में। तो अगर ये सिस्टम का तीनों चक्कर अगर ठीक चलता रहेगा तो आप आगे आ सकते हैं। हाउ आर योर रिलेशनशिप विद नंबर्स, जैसे मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि वीमेन जो होती हैं वो नंबर्स के साथ थोड़ा उनका जो रिलेशन होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। माने नंबर्स का मतलब ये है कि लास्ट मंथ कितने वेलकम प्रोग्राम क्वालिफायर्स थे आपके ग्रुप में, बिजनेस क्लास कितने थे आपके ग्रुप में, कितने कितने परसेंटेज लोग सेल्स फोर्स के बिजनेस क्लास करते हैं, कितने 3% और 6% हैं और 9% है मेरी टीम में, राइट। मैनेजर सेमिनार में मेरे कितने लोग आएंगे, अब चलो कोर टीम को मिलकर हम प्लान करते हैं। डायरेक्टर सेमिनार कोची में कितने लोग आएंगे मेरी टीम में से, मेरे ग्रुप में कौन है जो डिजिटल लीडर के रूप में आगे आ सकते हैं, मेरे ग्रुप में किन किन लोगों को मैं वेलनेस और नोवेज सेट्स के बारे में मैं उनको ज्यादा ट्रेनिंग दे सकती हूँ, राइट। कितने लोग मेरे कैटलॉग लॉन्च में आएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशनशिप आपके नंबर्स के साथ रिलेशनशिप कौन से है वो इंपॉर्टेंट है। आपका जो कैलेंडर है, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो आपका कैलेंडर जो है वो आपका इस तरह से कुछ होना चाहिए, हमारा जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बिनेशन से हमने हमारा कैलेंडर को हम डिजाइन करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कुछ जो ब्लैक हैं वो हमारे ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, जो आपको रेड एंड ग्रीन दिख रहे हैं वो हमारे ऑफलाइन मीटिंग्स हैं। ये हम लोग प्लान कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली मेन चीज ये है कि द मेन एलिमेंट ऑफ दिस सिस्टम, इसको जिसको आपको चलाना है वो अल्टीमेटली आप हैं, राइट। दिस इज एब्सोल्यूट आप, ये आप अगर इसको चलाएंगे तो ये पूरा सिस्टम आपका चलेगा। सो यहाँ पे हम लोग हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसको एंड करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू मैनेजमेंट फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हमने लोगों को जो हमारा एक्सपीरियंस है हम लोगों ने शेयर हम लोग कर पाए। थैंक यू। Thank you, Pritesh Purvi, for fantastic sharing with us. Everyone is inspired and we can see a lot of appreciation in our chat box. आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप अपने L3 में क्या-क्या एलिमेंट्स रखते हैं? किसमें? L3 लेवल 3 मीटिंग में। अच्छा, ओके फाइन। सो L3 हमने जो डिजाइन किया है वो लोगों को हमको वंस अ वीक बुलाना होता है। तो अगर हमें कोई एक्साइटमेंट अगर हम नहीं रखते हैं तो लोग नहीं आते हैं। सो हम लोगों ने इसके लिए एक 6 सेशन का हम लोग कोर्स ही लोगों को दे देते हैं कि अगर वो लोग इसके बारे में पे करते हैं
तो वो लोग आते हैं, माने इफ दे पे अराउंड 2000 2500, हाँ, लेकिन उसके लिए आपको इसका अपना अच्छा ब्रांडिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे होटल में करना है तो आपको एक्सपेंस भी लगेगा। लेकिन इसका ब्रांडिंग अच्छा होता है तो आप ये लोगों को आप L3 स्ट्रक्चर में लोगों को लेके आ सकते हैं, और बाद में आप उनको एवरी वीक उनको मिलने का मौका मिलता है। एंड अल्टीमेट कोर्स इज नथिंग बट L3 स्ट्रक्चर। नहीं, और उसमें ना हम लोग जैसे अलग अलग सेशंस डिजाइन करते हैं। हमारा मेकअप का सेशन, देन स्किन केयर एकेडमी, फेशियल, हमारा हैंड केयर, फुट केयर, वेलनेस, सब कुछ। तो इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं। और कभी कभी कोर्स में हम लोग आउटसाइड से स्पीकर को भी इनवाइट करते हैं जो स्पेशल होते हैं अपने खुद के। उसमें कभी योगा इंस्ट्रक्टर हो गया, कभी फिटनेस एक्सपर्ट हो गए, या कोई कुकरी एक्सपर्ट है, उनको भी कभी कभी इन्वाइट करते हैं। Oh, that's wonderful. And I'm sure this will really help in implementing lot of level 3 meetings with these ideas. So thank you so much, Pritesh and Purvi. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Pritesh. Thank you, Purvi. Fantastic presentation and sharing of the great success that you have achieved, and wishing you all the very best for the future as well. Thank you so much, Shefali. Thank you. And thank you, everybody. This brings us to the end of the Success Marathon for today. परसों के लिए भी tune in रहिएगा. We will have more success stories to share. And till then, stay safe, stay at home, and wishing you all the very best. Thank you so much for joining in.